हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। हाइपरबोला आई गेस अब आपको थोड़ा रिलेटिवली इजी लग रहा होगा, है ना। जैसे मैंने कहा था, बहुत टफ नहीं है, जस्ट हमने ये पढ़ा नहीं है। अब इस पे जरूर टाइम डिवोट करें, इस टॉपिक को कंप्लीट करें, है ना। चारों टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके मार्क्स अच्छे खासे आप बना सकते हैं। बाकी टॉपिक्स के रिलेटिवली ये बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जीवन में, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम सब, आप और मैं मिलके आपके सपनों को साकार करने की पूरी जी जान मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। गिव अप नहीं करना है किसी को भी, बस चलते जाना है, प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू, रिविजन और जो हम वीडियो बना रहे हैं ना वही, तो पीवाईक्यू, रिविजन और मॉक का एनालिसिस, इससे हमारा सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके ग्रिल बना देंगे ना, पीवाईक्यू, मॉक और क्या बोला था, कुछ तो रह गया। हाँ, एक पीवाईक्यू हो गया, फिर अपना मॉक हो गया और तीसरा हो गया रिवीजन। ठीक है, चलो। तो आप मेरे बारे में आप जानते ही हैं, तो नहीं जानते हैं यहाँ से देखें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़े और बेहतरीन सवाल लेते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस हाइपरबोला। मतलब एक इलिप्स है, एक हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। पहले हाइपरबोला लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नीचे जाएगा तो 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इक्वल टू 1। अब ये क्या होता है, जब ए और बी सेम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए और बी सेम हो जाते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम होती है, तो इसमें एक्सेंट्रिसिटी होती है √2। कैसे, अभी मैं फटाफट बता देता हूं, बट हमें रट के रखना है। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब दोनों सेम ही है ना, ई स्क्वायर इज 1 + 1 विच इज 2। ई कितना हो गया? √2। लास्ट कल भी हमने देखा था एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस होता है, ये नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें ए और बी सेम होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कुछ कांस्टेंट आ जाए तो हमेशा समझ लेना, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ई इक्वल टू √2। अच्छा, और सोचते हैं, अब ई √2 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि एक्सेंट्रिसिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जो हमारा एलिप्स है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल √2 का रेसिप्रोकल 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। इतना समझ में आता है? अरे समझ गए ना? अरे बोलो बोलो। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया हाफ, तो वहां से हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अच्छा, सोचते हैं और सोचते हैं, सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं? सही चल रहे हैं, ठीक है, 2a। ओके। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एक्सेंट्रिसिटी आ चुकी है हमारे पास। इफ द इलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट राइट एंगल्स देन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर दो ऑर्थोगोनली कर्व ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इनका फोकस सेम है, ये ध्यान रखेंगे हम। इनके अंदर आप सीधा ये रट लेंगे, कभी भी ऑर्थोगोनली लिखा हो मतलब राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका फोकस सेम है। तो फोकस सेम है तो उनको हम बोलते हैं कॉनफोकल। तो पहले हम हाइपरबोला का फोकस लिखते हैं। तो ए ई कॉमा 0, एकदम स्टैंडर्ड ही है। तो डायरेक्ट ए ई कॉमा 0, तो बात करते हैं ए कितना है उसका, 1/√2। अरे ए स्क्वायर 1/2 है ना, तो ए हो गया 1/√2, और ई इसका √2 है। तो क्या करना चाह रहे हैं यहां से हम? कुछ तो करना चाह रहे हैं, रुको। इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट राइट एंगल्स इन द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम इज। ठीक है, तो हाँ, तो ये पॉइंट आ गया। हाँ, तो सही तो चल रहे थे हम। आहा, गाइस 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 गाइस, जस्ट वेट। ठीक है, हाँ, तो अब ये हो गया, तो कितना हो गया? 1,0। ये फोकस किसका आ गया? हाइपरबोला का। अब इलिप्स का भी क्या होता है? ए ई कॉमा 0 ही होता है। अब उसका ए नहीं पता। ई कितना अभी निकाला हमने? 1/√2 इक्वल टू कितना है? 1। यहां से ए कितना आ गया? √2। अब ए आ चुका है √2, तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2। बी स्क्वायर कितना था? 2 इंटू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया 4। ओके। अगर हम सोचें तो हम यहाँ पे फिर थोड़ा हम चेंज कर ले। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, माय फॉल्ट गाइस। दिस शुड बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो, वही मेरे कुछ तो अबा डबा कर दिया मैंने। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज दिस, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 2 एंड ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2, b स्क्वायर इज 1, तो b भी आ गया 1। अरे अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम। अब इलिप्स की लेंथ आपको पता ही होगी क्या होती है? 2b स्क्वायर बाई ए, ये होती है LLR।
और इसका क्या कर देना आपको, स्क्वायर, है ना। तो 2 बी स्क्वायर कितना है 1, ए कितना है √2, सही है। अरे ए है ना √2, तो ये हो गया √2, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2। बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आया। चलो ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा सोचना रहेगा। अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊं, सब 23 है, सारे 23 क्वेश्चन है ना। चलो तो लगभग आपने हाइपरबोला के 23 के क्वेश्चन ही कर लिए सारे। लेट एच एन हाइपरबोला एक है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, डरना नहीं है, ठीक है। नाउ लेट के बी द स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू, इवन होना चाहिए सच दैट एक्सेंट्रिसिटी इज अ रैशनल नंबर। पहले एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर इज 3 प्लस एन एंड दिस इज 1 प्लस एन। तो पहले इसको ऊपर भेजते हैं, 1 प्लस एन प्लस 3 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ई कितना आ गया आप देखो ध्यान से समझेंगे, ऊपर हो चुका है 4 प्लस 2n बाई n प्लस 1, ठीक है, या 2n प्लस जो भी है, कैसा भी लिख लो इसको, 2n प्लस 4 लिख लो या जो भी है, 2 कॉमन n प्लस 2, ठीक है। अब ये मेरा बना है ई। अब बोल रहे हैं कि इवन वैल्यू होना चाहिए, के की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं कैसे सोचना है। अब ये पूरा रैशनल नंबर होना चाहिए, तो नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, नहीं आ रहा सामने। अरे अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट कैसे कैंसिल होगा। तो n परफेक्ट स्क्वायर पहले क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, n तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि n बिलोंग्स टू n है, ठीक है, तो 0 रख नहीं सकते। 0 रखने से भी हाँ तो उससे तो आ जाता, बट वो रखना नहीं है, बोला कि बिलोंग्स टू n। 1 रखेंगे, 1 रखने से भी नहीं होगा। तो देखो पहले ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है 1, वो पॉसिबल नहीं है। फिर 4 के लिए 3 रखना है, 3 प्लस 1 3 प्लस 2, तो ऊपर रूट में आ गया, नहीं है। फिर हो सकता है 9 16 25 36 49, है ना, यहां तक देखते हैं ना मेरे साथ, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो n को यहां पे मैं रख रहा हूं 0, एक एक कम कर देते हैं, 3 ये पॉसिबल नहीं है, 8 15 24 31 48 देखते हैं। तो 3 रखने पे ऊपर हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज ऊपर रख के चेक कर रही है और कि परफेक्ट स्क्वायर बने। 3 रखने पे नहीं हो रहा, 8 प्लस 2 हो रहा है 10 20 नहीं 15 प्लस 2 17 ना, 24 प्लस 2 26 इंटू 2 नहीं, 52 नहीं हो रहा, 31 33 नहीं, 48 प्लस 2 50 इंटू 2 100 हो रहा है। क्या बात है, मतलब ये केस आ रहा है। मतलब n को क्या रखा है एक्चुअली, हमने n को हमने रखा है 48, तो n को 48 रखते हैं, तो e अरे तो 2 इंटू 48 प्लस 50 अपॉन 48 प्लस 1 49, तो ये क्या हो गया 100 का मतलब 10/7, तो e आ गया। ये सबसे टफ चीज थी इसमें सोचना, तो मैंने बताया बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आया। तो गिव अप नहीं करना है, हम सब समझ सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। अभी मैं जिंदा हूं, अभी हम करने वाले हैं सब, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब बढ़िया फोड़ने वाले हैं, बस मेहनत करते नहीं साथ में। अब क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि लेट के बी द स्मॉलेस्ट ब्ला 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 इवन वैल्यू ऑफ एन सच दैट एक्सेंट्रिसिटी इज रैशनल इफ एल इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एच के, तो ना, तो वहां पे एच के जो भी है, तो एन हो गया हमारा 48 रखा हमने, 48 पे आया था ना, तो हमारा इलिप्स क्या बन गया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 48, मतलब 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 51, ऐसा सा कुछ आ गया है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 21L, इफ L इज द लेंथ देन 21L कितना, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR इज L विच इज 2b स्क्वायर बाई a। अब क्वेश्चन में बोला है कि 21L कितना है, तो 21 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर तो 51 ही है, और ए क्या है 49 बी ए स्क्वायर है, तो ए हो गया 7, बहुत ही बढ़िया गाइस। अब बस अब मल्टीप्लाई खत्म, टाटा 6, तो 6 करेंगे 3 नॉट 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है, बधाई हो गाइस, तो हमने बढ़िया फोड़ दिया, मजा आ गया लाइफ में, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, 4 क्वेश्चन में लाया और यहाँ हाइपरबोला खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको डर लग रहा है, मैं आपको कराने वाला हूं पहले 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन देखो, आपको समझ में नहीं आया तो बताओ, मजा आएगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डरना नहीं है, अभी मैं हूं तो मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं आपके हिसाब से सोच के बता सकता हूं। हमारे पास भी वैसे भी बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से मैं समझ थोड़ा थोड़ा पाता हूं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम यही दिमाग भिड़ाते रहते हैं पूरे दिन, ठीक है। चलो तो क्या है, ये ऊपर दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीन वो आ गया हमारे पास। अब मैं ही फोटो लेता हूं, कट करके फटाफट कर देता हूं बीच टाइम में ना, तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। चल जाएंगे। द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला, मतलब ठीक है, ये हो गया एक्सेंट्रिसिटी 3/2 है, तो मतलब फोकाई हो गया ए कितना है 2 और ई कितना है 3/2, तो चीक एक चीज कह रहा है
ए इंटू 3/2 इज 2, ए हो गया 4/3 आ रहा है क्या? यहां से बी भी निकाल ही सकते हैं, रेड कलर थोड़ा सा कम विजिबल होगा, ठीक है। तो ए आ गया, अब बी भी निकाल लेंगे, ठीक है, ड्रॉन, ठीक है, बी भी निकाल ही लेते हैं। क्या होता क्या, ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आहा, ई कितना है 3/2, मतलब 9/4 इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया 5/4, 9/4 माइनस 1 4 माइनस 9, तो बी स्क्वायर हो गया 5/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 16/9। सही चल रहे हैं क्या हम? सही चल रहे हैं। फोकाई, फोकाई तो यही होता है ए ई, हाँ सही चल रहे हैं। तो 2a इंटू 3/2 4/3 सही चल रहा है। कुछ बेकार सा आंसर आ गया, जो भी है। तो बी स्क्वायर आया 45 आ रहा है, ये तो 20/9, और ए स्क्वायर आ गया 16/9। ठीक है, देखेंगे आगे। पैराबोला हाइपरबोला है हमारे पास x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, आगे सोचते हैं। अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज ड्रॉन एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द हाइपरबोला इफ दिस इंटरसेप्ट मेड अ टेंजेंट। सर से तो बहुत टफ हो गया, आराम से स्टेप। देखो अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पे? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इससे एक परपेंडिकुलर स्लोप, मतलब इसका स्लोप मुझे पता है तो हमें वो लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द हाइपरबोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम हाइपरबोला बनाते हैं तो क्या है? तो पहले तो पॉइंट क्या है, टेंजेंट में थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। अरे यार क्यों क्यों, ठीक है। अब देखो ये आपका हाइपरबोला है, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, इस पे आपने टेंजेंट बना ली। ये कोई पॉइंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज ड्रॉन एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे कोई लाइन होगी उससे परपेंडिकुलर, ये कोई लाइन हो गई, मान लेंगे ये लाइन होगी, इससे परपेंडिकुलर एक पे एक ऐसे दो टेंजेंट बना दिए। अब क्या बोल रहे हैं? इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस आर ए एंड बी। तो पहले इक्वेशन लिखना सीखते हैं। देखो अब इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। सी बताया था लास्ट क्लास में, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख देता हूं। तो वो क्या हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस। अब m कितना है? m देखो, इसका m कितना है? इसका m है x का कोफिशिएंट माइनस 2/3। ठीक है, तो हमारी वाले का क्या हो जाएगा? 3/2। परपेंडिकुलर है, m1 m2 इज -1। ठीक है ना मेरे साथ? तो 3/2 प्लस माइनस ये क्या हो गया? ए स्क्वायर कितना? 16/9। m कितना है? m कितना गया? m घूम गया हमारा 3/2। 3/2 मतलब 9/4 माइनस बी स्क्वायर कहाँ गया? 20/9। ठीक है, तो देखो अभी ये हो क्या गया है? y इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस, अब ध्यान से देखना, 36 माइनस 20। मैं ये 9 कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि एलसीएम बाद में लेना ही पड़ेगा। तो 36 में से 20 गया 16/9, 16 का अंडर रूट 4। हाँ, तो मेरे साथ गिव अप नहीं करना है। अब दो लाइन आएगी मेरे पास, ठीक है, ध्यान से समझना है कि मैं अपने आप को साइड में करता हूं। देखो तो दो लाइन आएगी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो पॉजिटिव है, प्लस एक बार आ जाएगी जीरो रखने पे, ठीक है एक बार रख देता हूं, x को जीरो रखते हैं, y आएगा प्लस माइनस 3/4/3। तो एक बार 4/3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ऐसी लाइन हो जाएगी, या ऐसी लाइन हो जाएगी, ये दो लाइन होगी। हाँ, और उसमें रखने पे ठीक है, ये दो लाइन हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से मतलब है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। अब मुझे देखो पता है x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? देखो अगर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। मतलब आपने y जीरो रखा, ये जो लेंथ आ गई, एग्जैक्टली ये नेगेटिव भी हो सकता है, एग्जैक्टली लेंथ नहीं बोलेंगे, बस ये टोटल अगर हम यहां से यहां की बात करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। तो x इंटरसेप्ट की बात करेंगे, मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि आगे मॉडुलस की बात कर रहे हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे? y को जीरो रख दो। y को जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2x, एक बार पॉजिटिव में ले लेता हूं, वहां पे जाके 4/3 हो गया। तो x कितना हो गया? 8/9। तो पॉजिटिव तो मॉड के साथ 8/9। ठीक है, y इंटरसेप्ट की बात करेंगे और मॉड ले लेते हैं, तो x को जीरो रख देंगे, कितना आ गया? 4/3। अब क्या बोल रहे हैं कि a और b है, x इंटरसेप्ट वाला ये a है और ये b है, और मॉड की बात करी इन्होंने, तो हमने तो मॉड ले लिया, तो ये a है और ये b है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे, हाँ थोड़ा एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। तो अब 6 मतलब 6 इंटू 8/9 प्लस 5 इंटू 4/3। ठीक है, चलो मेरे साथ 2 3, ये हो गया 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 कितना होता है? 36, 36/3, तो आ रहा है 12। चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ अबा डबा हो गया क्या हमारा?
12, क्या बात है, मजा आ गया, सही है, बढ़िया है। तो पहले इक्वेशन लिखी किस फॉर्मेट के अंदर, हाँ लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, हाँ ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखी इस फॉर्मेट में, और इसमें हमने ए और बी रख दिया, यहां से ए और बी फाइंड कर लिया, और इसमें अब हमने एक्स इंटरसेप्ट का मॉड ही चाहिए, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ा, तो मॉड ले लिया, यहाँ मॉड ले लिया, और यहाँ पे वैल्यू सम कर दिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोचना थोड़ा पड़ा, गिव अप नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट स्पीड से देखते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर टेंजेंट तो डिलीटेड है, टेंजेंट डिलीटेड नहीं है, एग्जैक्टली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर रखी है उन्होंने। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के इनको खत्म करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कॉन्सेप्ट, और 2-3 घंटे में आपका ये 4-5 घंटे में आप 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर ही है पूरा कोनिक, तो इसे प्लीज करें। चलिए ठीक है, फटाफट। अ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस डज नॉट पास थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस टचेस दिस। इसका मतलब क्या, फटाफट देखो, एक इलिप्स है, एक इलिप्स की बात कर दी इन्होंने, और एक हाइपरबोला होगा, तो एक कुछ कॉमन टेंजेंट कहीं से भी जा रही होगी, मान लेंगे ऐसे, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, कैसे भी चले गई, कोई मतलब नहीं हमें उससे। अब जो भी एक कॉमन टेंजेंट है, या मान लो एक ही टेंजेंट होगी ऐसे, अब इस कर्व को, या मान लो ऐसे चली गई, हाँ, इस कर्व को C1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको C2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, 50 टचेस C1 एट दिस एंड C2 एट दिस। तो इसके बस कोऑर्डिनेट निकालने, तो पहले कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, बच्चा जानता है, दोनों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को इक्वेट करना। फटाफट, इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरे साथ, C इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या होगा, C इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट इलिप्स मेरे साथ बोलेंगे, यहाँ पे 4 और 9, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा C स्क्वायर ही होने वाला है, तो फटाफट लिख देते हैं 4m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 42m स्क्वायर माइनस 143। अभी वहां पे जाके माइनस है, वहां पे जाके प्लस, 153 प्लस 9 152 होता है क्या, हाँ, और ये क्या 38 हो रहा है क्या, m स्क्वायर हो गया 152 अपॉन 38, तो 2 से कैंसिल करते हैं इसको, ये हो गया 14 मतलब 7, फिर 12 76 इंटू 4, ओ मजे, हम आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखेंगे, इफ डज नॉट पास थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इफ टी टचेस, तो इक्वेशन जैसे क्या हो गई, इक्वेशन हो गई हमारी C इक्वल टू एम। तो अब देखो, अब और समझ लेते हैं। अब पहले उससे इक्वेशन लिखना सीखते हैं, किस पे, इस पे, क्या नाम है इसका, जो भी है इलिप्स। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है x बाई x1 बाई 4 प्लस y1 बाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx। अब 2x प्लस माइनस 2x m आ गया, और प्लस माइनस c कितना है, देखो कहीं पे भी रख लेते हैं, एक यहीं पे रख लेते हैं, चलो m कितना है, 4 है ना, m स्क्वायर 4 प्लस 9 16 प्लस 9 5। अब ये क्या जानी चाहिए, इफ डज नॉट पास थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं होनी चाहिए, तो मतलब क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी लाइन होनी चाहिए। तो उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 2x प्लस 5। कैसे समझ में आया, x को 0 रखो, y आया 5, y को 0 रखा, ये आ गया 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसी हो गई। तो हमारी y इक्वल टू 2x प्लस 5 हमारी टेंजेंट है। तो देखो, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना चलता है सबका दिमाग, ठीक है। अब बस इक्वेट करना है, इक्वेट क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स x1 बाई 4, और इसका कोफिशिएंट क्या है, डिवाइड बाई 2, तो मैं यहां पे लिख दूं इज इक्वल टू y1 तो चाहिए नहीं, हटाओ इसको, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। अरे कोफिशिएंट्स, इसका कोफिशिएंट क्या है x1 बाई 4, और डिवाइड में इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो x1 कितना हो गया, x1 हो गया माइनस 8 बाई 5। अरे 19 मिनट हो गया, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 20 के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, मतलब जल्दी नहीं करेंगे। ओहो, तो y इक्वल टू 2x प्लस 5 समझ में आ गया ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट बात कर लेते हैं हम हमारे हाइपरबोला की। हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, इसी से आप लिखते हैं x(x1) बाई 42 माइनस 5y1 बाई 143 माइनस 1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन वही है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सेम ही बन रहा है x1 अपॉन 42 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, तो x2 है, सॉरी ये अब x2 हो गया ना ये, हाँ x2 कितना आ गया, माइनस 85 बाई 5 आ रहा है, 84 सॉरी बाई 5, क्या कुछ अजीब सा ही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं जो भी है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पूछा, उस पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मॉड 2x1 मतलब इसका डबल, तो माइनस 16 बाई 5 और प्लस x2 माइनस 84 बाई 5, ये माइनस 100 बाई 5 माइनस 20, मतलब 20 आ रहा है।
एक 2022 का ले लिया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये हुई ना बात, मजा आया कि नहीं, सही है, चलो बढ़िया है। चलो सो थैंक यू सो मच गाइज, इसी के साथ हमने हमारा कोडिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर हम इसे रिवाइज करें वापस, है ना, अच्छे से देखें। कुछ भी डाउट आप हमेशा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कभी भी बिना सोच झिझक के मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो हम दोनों के बीच में रहेगी ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई जज नहीं कर रहा, आपकी बिल्कुल फुल प्राइवेसी रहने वाले है। और कुछ अगर ये है कि नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, एकेडमिक हो तो जरूर कभी मैसेज करें, ठीक है। चलो एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगावत साइनिंग ऑफ एंड विल मीट यू in the next class, complex number, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, टाटा।